एक दिन की बात थी कि गोलोक धाम में राधा रानी किशोरी जी के गोद में सुख यानी तोता क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था। श्री जी उस तोते को खिला रही थी। उस सुख से कहा श्री जी ने, देखो आपको बहुत दिन हो गए इस गोलोक धाम में, अब आपको मृत्यु लोक में जाना चाहिए। वहां तुम्हारे लिए सभी देवता लोग, संत लोग, मुनि आपके दर्शन की इच्छा से प्रतीक्षा में हैं। सुखदेव जी ने कहा मैया, यहां तो रह कर के इस गोलोक धाम में आपके नाम का गुणगान कर लेते हैं, भजन पूजा कर लेते, लेकिन सत्य कहते हैं यदि धोखे से ही किसी ने मृत्युलोक में पहुंच गए और ये धोखे से, वहां तो माया की नगरी है, वहां के लोग माया के वशीभूत रहते हैं, जहां देखो केवल धन दौलत के दीवाने हैं, स्वार्थ के हित व्यक्ति जी रहा है, वहां हम नहीं जा सकते हैं, क्या करेंगे जाकर। राधा रानी ने कहा बेटा हम ये तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि आप मृत्युलोक में जाओगे, लेकिन वहां सत्य कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई भी माया का प्रकोप नहीं पड़ेगा, माया तुम्हारे ऊपर कोई भी जोर नहीं कर सकती, आप चले जाओ। इधर नारद जी ने सोचा कि सुखदेव महाराज आएंगे, उससे पहले हमको ये जानकारी करनी चाहिए कि सुखदेव जी रहेंगे किसके गर्भ में आएंगे। तो आज हमारे नारद जी कहते हैं ना, नारद जी का ये भाव था कि जहां कहते हैं नारम ज्ञानम तदाति इति नारदा, ज्ञान का भंडार था नारद जी के पास, अथाह ज्ञान था। नारम ज्ञानम तदाति इत नारदा, जिसके पास ज्ञान का अखंड भंडार हो। और जिस घर में झगड़ा होता था उस घर में झगड़ा बंद करा देते हमारे नारद जी, और जिस घर में झगड़ा नहीं हुआ करता था वहां झगड़ा करा देते थे। हमेशा इनका काम था भ्रमण करने का, कभी एक जगह नहीं बैठते थे नारद जी। अब नारद जी ने सोचा आज श्री नारद जी ने सोचा कि जाकर के देखते हैं कि भोले बाबा का कभी भी पार्वती मैया से विवाद नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ है, कोई उपाय करना चाहिए। जब तक झगड़ा नहीं होगा तो सुखदेव जी महाराज का आगमन कैसे होगा। जब मैया बाबा से झगड़ा करेंगे तभी तो आगे बात बनेगी। नारद जी ने सोच करके ये दिमाग लगाया आगे क्या किया जाए। तो आज नारद जी देवलोक से भ्रमण करके पहुंचे हैं कहां, भोले बाबा के आश्रम में, जहां भोले बाबा तपस्या कर रहे थे।